ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिहार को बहुत ज्यादा गालियां बकते हैं। हालांकि गालियां मैं भी देता हूँ, लेकिन मेरा जो गाली देना है वो किसी और कारण से है। मैं किसी को दूसरे जगह रहने जाने बसने खाने पीने घर बसाने भीड़ जमाने के लिए गाली नहीं बकता। मैं गाली बकता हूँ क्योंकि जो ओवर चालाकी होती है ना, बहुत ज्यादा शार्पनेस लोग दिखाते हैं, मुझे उससे दिक्कत। लेकिन लोग गाली बकते हैं क्योंकि कोई अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाके बसता है। लेकिन वो लोग ये सोचना भूल जाते हैं कि कोई आदमी अपना घर परिवार अपनी जड़ अपना जमीन छोड़कर दूसरी जगह क्यों बस रहा है, उसके क्या कारण हैं या क्या कारण रहे होंगे। ज्यादातर जो बिहार का आदमी है, या तो वो अपने बिहार से बाहर दूसरे अन्य राज्यों में नौकरी करता है, कब खाता कमाता है, या वो विदेश जाता है। और विदेश भी ऐसा जाता है कि 2 साल से पहले वो आता नहीं, और घर वो जब वापस लौटता है तो सिर्फ 1 या 1.5 या 2 महीने के लिए। तो उसकी सारी जिंदगी कमाने में गुजर जाती है। वो ना तो अपने बच्चों को बढ़ता देख पाता है, और अपनी निगाह के आगे नहीं देख पाता। जो परवरिश करने के लिए जिस बाप का होना वहां मौजूद जरूरी था, वो कभी वहां रहता ही नहीं। और बच्चे भी बाप के बगैर बड़े होते हैं। फिर वो उनकी परवरिश में वो कमी रह जाती है। और बाद में जब प्यार बचता भी है उन बच्चों का बाप के प्रति, तो वो सिर्फ पैसे से रह जाता है, क्योंकि जो इमोशनली अटैचमेंट है वो तो कभी हुई नहीं। और कभी 6 साल महीने पे 2 साल महीने पर हुई तो वो क्या ही हुई। तो एक आदमी सिर्फ कमाने के लिए, उनको कोई शौक नहीं है बाहर जाने का, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि बिहार के अंदर रोजगार नहीं है और उनके लिए रोजगार नहीं है, इसलिए उन्हें कमाने के लिए बहुत लो लेवल पे बहुत मजदूर तबके के मजदूर बनकर, बहुत गिरा हुआ मजदूर बनकर भी बहुत से लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, घर बनाने के लिए। क्योंकि सरकार ने उनको, भारत सरकार ने उनको, बिहार सरकार की गलती है सो है, लेकिन भारत सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पिछड़े राज्यों का ज्यादा ध्यान दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, कभी नहीं किया। जिसकी वजह से उनको पलायन करना पड़ता है और सारे देश और जमाने की गालियां बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो गालियां भी सुनते हैं, और जो शोषण वो सह रहे हैं अपने बीवी बच्चों का दूर रहने का, माता पिता का। एक आदमी जब बाहर जाता है, वो मान लो बाहर गया 2 महीने पहले, 2 महीने बाद उसके घर परिवार में बीवी बच्चा माँ बाप कोई भी मर जाएगा, वो वापस नहीं लौट सकता। सिर्फ मोबाइल पर अगर देख पाया तो देख पाया, उसकी मिट्टी, उसकी अर्थी उसको नसीब नहीं होती। तो किसी को गाली देना आसान है, लेकिन उसके साथ जो दिक्कत है, अदर राज्यों में दिल्ली में लगभग लगभग बहुत बड़ी आबादी बिहार की रहती है, लेकिन दिल्ली से बिहार जाने के लिए आप, ट्रेन आपके पास मुहैया नहीं है, सरकार ट्रांसपोर्टेशन मुहैया नहीं करा पाया। जबकि आप बिहार के बगैर एक कदम दिल्ली को नहीं चला सकते। इतना आदमी बिहार का दिल्ली में रहता। और बिहार क्या, किसी भी राज्य का अगर कोई दूसरा आदमी आया तो मजबूरी में आया है, वो कोई खुशी से नहीं है अपना घर। जब हम अपने घर से बाहर नौकरी करने के लिए भी निकलते हैं ना, तो मजबूरी में निकलते हैं। खुशी से कोई अपना घर नहीं छोड़ता, किसी को कोई भी खुशी नहीं है कि अपना घर परिवार अपने यार दोस्त अपना खाना पीना छोड़ के दूसरे राज्य में जाकर बसे। फिर वहां लोगों का, कहते हैं ना, हाँ, वहां लोगों की हंसी ठिठोली का पात्र बने, लोगों के ताने सुने, उनकी गालियां सुने, और तरह तरह के जो ताने मारे जाते हैं, जो मानसिकताएं उनके लिए गढ़ी जाती हैं, उनको बर्दाश्त करें। तो कोशिश करें कि चीजों को समझें और
समझने के साथ साथ सहानुभूति रखें उन लोगों के साथ जो लोग बाहर अपना परिवार छोड़कर, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, जो अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे राज्यों में कमा रहे हैं और भाषाई रूप से या क्षेत्रीय तौर पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है और बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है, वो ना करें, प्लीज ना करें। क्योंकि गलतियां सरकारों की हैं और भुगतनी उन्हें पड़ रही है। क्योंकि व्यक्तिगत सरकार बनाई इसीलिए जाती है। लोग कहते हैं कि हर चीज में मैं सरकार क्यों घसीट लेता हूँ। सरकार को बनाया ही इसलिए जाता है कि वो चीजों को बैलेंस कर सके, और वो चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रही। क्योंकि सरकार के पास जितने संसाधन हैं वो एक आम आदमी या एक बिजनेसमैन, अंबानी के पास भी, अडानी के पास भी वो संसाधन नहीं है जो सरकार के पास है। इसीलिए वो सरकारों को अपनी जेब में रखते हैं ताकि वो उनसे वो काम निकाल सके। कोई भी बड़े से बड़ा उद्योगपति सिर्फ इसीलिए सरकारों में हस्तक्षेप करता है कि ताकि वो सरकार के जरिए अपने कामों को निकाल सके। तो सरकार ही सर्व सर्वा है, सब कुछ उसी के हाथ में होता है और वो कर सकती है। खैर, कोशिश करें, क्योंकि नफरत बांटने से नफरत हासिल होती है और मोहब्बत बांटने से मोहब्बत। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या बांटना चाहते हैं। शुक्रिया।